जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और नव वर्ष के लिए तैयारी कर रहे होंगे, नए खुशहाली नए उमंग के साथ नव वर्ष मनाने के लिए अपने परिवार के साथ। तो सभी लोग का कहना होता है कि ये जो नव वर्ष आ रहा है जनवरी माह में है, तो हिंदू लोगों का, हम सबका, हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है। हम नव वर्ष चैत में मनाएंगे, मेरा नव वर्ष चैत माह में आएगा। इस तरह से बहुत से लोग कहते हैं कि यह नव वर्ष मेरा नहीं है, हम चैत में मनाएंगे। पर ऐसा नहीं है। हम सबका जनवरी माह भी अपना है, चैत का माह भी अपना है। अगर हिंदी इंग्लिश अपना नहीं होता तो स्वामी विवेकानंद जी जब पूरे पश्चिम देश की यात्रा पर गए और उनको लगा कि हमारा देश जो है वह क्यों पीछे है, तो यहाँ पे इंग्लिश की कमी है, इंग्लिश लोग नहीं जानते, न बोलने न पढ़ने न सीखने। तो उन्होंने पूरे देश भर में डीएवी स्कूल का स्थापना खुलवाए कि हमारा हिंदुस्तान भी पश्चिम देशों के बराबरी कर सके, उनके बराबरी में रहे और मेरा देश आगे बढ़े, पीछे ना हो। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश से ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जीवन के लिए हिंदी जितना अच्छा है उतना ही इंग्लिश भी, संस्कृत भी, मराठी भी, और भी जितना ही भाषा हम जान पाएंगे, सीख पाएंगे, हम सब के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए ये कहना कि ये मेरा नहीं है तो ये मेरा नहीं है, सही नहीं है। आइए हम सब नव वर्ष कैसे मनाएं और नव वर्ष की तैयारी क्या करें। एक मैं छोटी सी कविता लिखी हूँ, आइए हम सभी सुनते हैं। मुझे जब भी समय मिलता है तो मेरी यहाँ तो या तो कविता लिखना, कहानी लिखना, और नहीं तो अपनी धार्मिक पुस्तकें, बुक को हम खोल के पढ़ती हूँ। उससे जो हमको सही लगता है कि ये चीज़ मुझे अपने जीवन में लाना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए, तो हम वीडियो के माध्यम से आप सबको भी बताती हूँ, सुनाती हूँ कि ये बातें, ये चीज़ें हमारे जीवन के लिए सही है, इसको अपने जीवन में लाना चाहिए, उतारना चाहिए या करना चाहिए। आइए मैं एक छोटी सी कविता नव वर्ष पर लिखी हूँ, आप सभी को कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा और सुनिए। ये नव वर्ष स्वीकार कर लो, सभी अपनों से बात कर लो। ये नव वर्ष स्वीकार कर लो, सभी अपनों से बात कर लो। प्रकृति की भी यही रीत है, दो के मिलन से बनती नवनीत है। प्रकृति की भी यही रीत है, दो के मिलन से बनती नवनीत है। जनवरी और चैत को मिला दो, जनवरी और चैत को मिला दो, इसी बहाने अपनों से बात कर लो। ये नव वर्ष स्वीकार कर लो, ये नव वर्ष स्वीकार कर लो। क्या हुआ, काफ़ी ठंड है, सर्दी का भी अपना आनंद है। रजाई में ही गरम पकौड़े का आनंद ले लो। सुनी आंगन, सुना प्रकृति में हंसी का ठहाके भर दो। ये नव वर्ष स्वीकार कर लो, ये नव वर्ष स्वीकार कर लो। हर कोई बाहर जा रहा है नव वर्ष मनाने को, हर कोई बाहर जा रहा है नव वर्ष मनाने को। नव वर्ष का स्वागत है सर्दी में आने को, नव वर्ष का स्वागत है सर्दी में आने को। चंद मास बाद यानी कुछ महीनों बाद नया साल मनाएंगे। चैत में दुल्हन सा अपने घर को सजाएंगे। चंद मास बाद फिर से नया साल मनाएंगे। चैत में दुल्हन सा अपना घर को सजाएंगे। है अपना ही दोनों ही त्यौहार, हिंदी इंग्लिश दोनों से है हमें प्यार। हिंदी इंग्लिश दोनों से है हमें प्यार। अपनों से मिलने का बहाना चाहिए, खुशी बांटने का कोई तरीका चाहिए।
ये 9 वर्ष स्वीकार कर लो, ये 9 वर्ष स्वीकार कर लो, सभी अपनों से प्यार कर लो, सभी अपनों से बात कर लो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये एक कविता है 9 वर्ष पर। एक छोटी सी और कविता है जिसे मैं आप सभी को सुना रही हूँ। सुनिए और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि मुझे आपकी बात का बहुत इंतज़ार रहता है। कभी नहीं बताते आप सभी, ज़रूर बताइए। मेरा मन नहीं लगता तो मैं यही सब काम करते रहती हूँ। बहुत सारी कहानी और किताबें मैं लिखी हूँ, मतलब किताब नहीं, कहानी और कविता लिखी हूँ। एक एक करके आप सभी को सुनाऊंगी। आइए एक और 9 वर्ष पे कविता सुन लेते हैं। 9 वर्ष की नई खुशी, नई उमंग आया है। 9 वर्ष की नई खुशी, नई उमंग आया है। कुछ नया करने का संकल्प मन में आया है। कुछ नया करने का संकल्प मन में आया है। छोड़ दो पुरानी बातें, पुरानी यादें। किसने दुखाया, किसने सताया है। किसने दुखाया और किसने सताया है। क्या क्या अपनी बही खाते में आया है। पलट दो उस पन्ने को, अब नया वर्ष आया है। 9 वर्ष आया है। अब नए वर्ष में नई खुशी से नई बही खाते बनाएंगे। गुलाबी पन्ने पे खुशी के कलम चलाएंगे। गुलाबी पन्ने पे खुशी के कलम चलाएंगे। भूल जाऊंगी पुरानी बातें, पुरानी यादें। सुंदर सपने सजाएंगे, सुंदर सपने सजाएंगे। सबके साथ मिलने का बहाना आया है। 9 वर्ष की नई खुशी, नई उमंगे आया है। 9 वर्ष आया है, नई खुशी लाया है, नई खुशी लाया है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी मेरी कविता को सुनिए और ज़रूर बताइए कैसा लगा। फिर नई कविता मैं सुनाऊंगी जो मैं लिखी हूँ। और आप सभी सकुशल रहें, स्वस्थ रहें और 9 वर्ष को बहुत ही प्रेम और खुशहाली के साथ मनाएं। अगर कहीं बाहर जाते हैं तो सावधानी पूर्वक जाएं। बहुत भीड़ रहती है 9 वर्ष पे। मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं तो वहाँ भी बहुत ही सावधानी से जाएं और सकुशल स्वस्थ होकर वहाँ से आएँ। बहुत सारा ईश्वर से आशीर्वाद पाएँ। और जो लोग घर में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, अपने माता पिता के साथ हैं, तो सकुशल रहें। अच्छी अच्छी पकवान बनाकर खाएं, पुरानी डिश बनाकर खाएं। दादी नानी से पूछ कर कि कैसे बनता है, क्या बनता है। और अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ खुशी मनाएं, पूजा पाठ करें और सकुशल रहें, स्वस्थ रहें। और यूट्यूब पे, फेसबुक के बहाने, व्हाट्सएप पे हम सब मिलते रहें, एक दूसरे को देखते रहें, सुनते रहें। आप सब भी कुछ कीजिए नया नया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कुछ भी गलती हो तो ज़रूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।